ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 3 श्लोक 34 और 35। इंद्रियस्तेन्द्रियस्य अर्थे रागद्वेषो विवस्थितो तयो न वशम् आगच्छेत तो हि अस्ति परिपन्थिनो। श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। भगवान कह रहे हैं इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। कौन? इंद्रिय और इंद्रियों के विषय। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। भगवान कह रहे हैं इंद्रिय और इंद्रियों के भोगों में राग और द्वेष स्थित है। इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, राग द्वेष के, क्योंकि इस कल्याण मार्ग में कर्मों से छूट जाने वाली प्रणाली में ये राग और द्वेष दुर्धर्ष शत्रु हैं। सबसे बड़े शत्रु हैं राग द्वेष। आराधना का अपहरण कर ले जाते हैं। जब शत्रु भीतर है तो बाहर कोई किसी से क्यों लड़ेगा? शत्रु तो इंद्रिय और भोगों के संसर्ग में है, अंतःकरण में है, स्वयं के अंदर है। अतः यह युद्ध भी अंतःकरण का युद्ध है, ये बाहरी युद्ध नहीं है। क्योंकि शरीर ही एक क्षेत्र है जिसमें सजाती और विजाती दोनों प्रवृत्तियां, विद्या और अविद्या रहती हैं, जो माया के दो अंग हैं। इन्हीं प्रवृत्तियों का पार पाना, सजातीय प्रवृत्ति को साध कर विजातीय का अंत करना युद्ध है। विजातीय समाप्त होने पर सजाती का उपयोग समाप्त हो जाता है। स्वरूप का स्पर्श करके सजाती का भी उसके अंतराल में विलय हो जाना। इस प्रकार प्रकृति का पार पाना युद्ध है, जो ध्यान में ही संभव है। ध्यान से ही हो सकता है। राग और द्वेष के शमन में समय लगता है। राग द्वेष को खत्म करने में बहुत समय लगता है, वो ध्यान से ही खत्म हो सकता है। इसलिए बहुत से साधक क्रिया को छोड़कर सहसा महापुरुष की नकल करने लग जाते हैं। जैसे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, एक साधक 10 वर्ष से साधना में लगा हुआ है और दूसरा आज साधना में प्रवेश ले रहा है। दोनों की क्षमता एक जैसी नहीं होगी। प्रारंभिक साधक यदि उसकी नकल करता है तो नष्ट हो जाएगा, वह भ्रष्ट हो जाएगा। इसी पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित, अपना कितना भी बेकार हो, गुण रहित भी अपना धर्म अधिक उत्तम है, लाभकारी है। स्वभाव से उत्पन्न कर्म में प्रवृत्त होने की क्षमता स्वधर्म है। अपनी क्षमता के अनुसार कर्म में प्रवृत्त होने से साधक एक न एक दिन पार पा जाता है। अतः स्वधर्माचरण में मरना भी परम कल्याणकारी है। जहाँ से साधन छूटेगा, शरीर मिलने पर वहीं से पुनः प्रारंभ होगा। आत्मा तो मरता नहीं। शरीर वस्त्र बदलने से आपके शरीर एक वस्त्र की तरह है, इसके साथ ही चलती है बुद्धि। विचार बदल तो नहीं जाते। बुद्धि और विचार आगे वालों की तरह स्वांग बनाने से साधक भय को प्राप्त होगा। स्वांग मत बनाओ, रियल में करो।
भय प्रकृति में होता है, परमात्मा में कोई भय नहीं है। प्रकृति का आवरण और घना हो उठेगा। इस भगवत तत्व में नकल का बाहुल्य आजकल। पूज्य महाराज जी को एक बार आकाशवाणी हुई कि अनुसैया में जाकर रहे, तो जम्बू से चित्रकूट आए और अनुसैया के घोर जंगल में निवास करने लगे। बहुत से महात्मा उधर से आते जाते थे। एक ने देखा कि परमहंस जी तो दिगंबर यानी नंग धड़ंग निवास करते हैं, उनका बड़ा सम्मान होता है। तो तुरंत उन्होंने कॉपी फेंका, दंड कमंडल एक अन्य महात्मा को दे दिया और दिगंबर हो गए। कुछ काल बाद आए तो देखा कि परमहंस जी लोगों से बातें भी करते हैं, गालियां भी देते हैं महाराज जी को। परमहंस तो परमहंस है, उनकी क्या नकल करना। आदेश हुआ था कि भक्तों के कल्याणार्थ कुछ ताड़ना दिया करें। इस पथ के पथिक को पर निगरानी रखें। महाराज जी की नकल कर वे महात्मा भी गालियां देने लगे, किंतु बदले में लोग भी कुछ न कुछ कह बैठते थे। वे महात्मा कहने लगे, वहाँ कोई बोलता नहीं, यहाँ तो जवाब देते हैं। 2-1 साल बाद लौटे तो देखा कि परमहंस जी गद्दी पर बैठे हैं, लोग पंखा जल रहे हैं, चमर चल रही है। उन्होंने जंगल के ही एक खंडर में तख्त मंगाया, गद्दे बिछवाए, 2 आदमियों को चमर चलाने के लिए नियुक्त कर दिया। हर सोमवार को भीड़ भी लगने लगी कि पुत्र चाहिए, पैसा चाहिए, पुत्री चाहिए, तो 25 रुपये, किंतु उगरई अंत न होई निभाऊ। 1 महीने में ही कौड़ी के 2 होकर चल दिए। इस भगवत पथ में नकल साथ नहीं देता। साधक को स्वधर्म का ही आचरण करना चाहिए। स्वधर्म क्या है? अध्याय 2 में श्री कृष्ण ने स्वधर्म का नाम लिया कि स्वधर्म को देखकर भी तू युद्ध करने योग्य है। जैसे क्षत्रिय के लिए इससे बढ़कर कल्याणकारी मार्ग नहीं है। स्वधर्म में अर्जुन क्षत्रिय धर्म वर्ण का है, क्षत्रिय पाया जाता है। संकेत किया कि अर्जुन जो ब्राह्मण है, वेदों का उपदेश उनके लिए क्षुद्र जलाशय के तुल्य है। तू वेदों से ऊपर उठ और ब्राह्मण बन, अर्थात स्वधर्म में परिवर्तन संभव है। वहाँ पुनः कहा कि राग द्वेष के वश में न हो, इन्हें काट। स्वधर्म श्रेयस्कर है। इसका आशय नहीं है कि अर्जुन किसी ब्राह्मण की नकल करे, उस जैसा वेशभूषा बना ले, नहीं। एक ही कर्मपथ को महापुरुष ने 4 श्रेणियों में बांट दिया, निकृष्ट, मध्यम, उत्तम और अति उत्तम। इन श्रेणी के साधकों को क्रमशः शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण की संज्ञा दी गई। शूद्र वाली क्षमता से कर्म का आरंभ होता है और साधना क्रम में वही साधक एक दिन ब्राह्मण बन जाता है। कोई भी साधक क्रम से चलते हुए ब्राह्मण बन जाता है। इससे भी आगे जब वह और साधना क्रम में वही साधक ब्राह्मण बन जाता है। इससे भी आगे जब वह परमात्मा में प्रवेश पा जाता है, तो न ब्राह्मणों न क्षत्रियो न वैश्यो न शूद्र, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। वह वर्णों से ऊपर उठ जाता है। यही श्री कृष्ण कहते हैं कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम, 4 वर्णों की रचना मैंने की है। तो क्या जन्म के आधार पर मनुष्यों को बांटा भगवान ने? नहीं। गुण कर्म विभागशः, गुणों के आधार पर कर्म बांटा गया। कौन सा कर्म? क्या सांसारिक कर्म श्री कृष्ण कहते हैं? नहीं, नियत कर्म। और नियत कर्म क्या है? वह है यज्ञ की प्रक्रिया जिसमें होता है। कर्म क्या है? यज्ञ की प्रक्रिया। और उसमें क्या होता है? श्वास में प्रश्वास का हवन, प्रश्वास में श्वास का हवन, इंद्रिय संयम इत्यादि, जिसका शुद्ध अर्थ है योग साधना यानी आराधना। आराध्य देव तक पहुंचने वाली विधि विशेष ही आराधना है। इस आराधना कर्म को ही 4 श्रेणियों में बांटा गया। जैसी क्षमता वाला पुरुष हो
उसे वैसी श्रेणी से प्रारंभ करना चाहिए। यही सबका अपना स्वधर्म है। यदि वह आगे वालों की नकल करेगा तो भय को प्राप्त होगा, सर्वथा नष्ट तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें बीज का नाश तो नहीं होता। हाँ, वह प्रकृति के दबाव में भयाक्रांति यानी दीनहीन अवश्य हो जाएगा। जैसे प्राइमरी कक्षा का विद्यार्थी स्नातक कक्षा में बैठने लगे तो स्नातक क्या बनेगा, क्या समझ में आएगी उसकी में? वह प्रारंभिक वर्णमाला से भी वंचित रह जाएगा। अर्जुन प्रश्न रखता है कि मनुष्य स्वधर्म का आचरण क्यों नहीं कर पाता। ये आगे बताएंगे। यहाँ अर्थे पद से संबंध रखने वाले इंद्रियस्थ पद का 2 बार प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया है। श्रोतादि ज्ञानेन्द्रिय, वाणी आदि कर्मेंद्रिय, जो सुनने की इंद्रिय है वो ज्ञानेन्द्रिय है, और वाणी से कर्मेंद्रिय, और अंतःकरण इन सब का ग्रहण करने के लिए एवं उनमें से प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में अलग अलग राग द्वेष की स्थिति दिखलाने के लिए यह आरती पद से संबंध रखने वाले इंद्रियस्थ पद को 2 बार प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि अंतःकरण के सहित समस्त इंद्रियों के जितने भी भिन्न भिन्न विषय हैं, जिनके साथ इंद्रियों का संयोग वियोग होता रहता है, उन सभी विषयों में राग और द्वेष दोनों ही अलग अलग छिपे रहते हैं। यहाँ यदि अर्थ मान लिया जाए कि इंद्रियस्थ के अर्थ में इंद्रिय के राग द्वेष छिपे रहते हैं तो क्या हानि है। ऐसी क्लिष्ट कल्पना कर लेने पर भी इस अर्थ से भाव ठीक नहीं निकलता, क्योंकि इंद्रियों भी अनेक हैं और उनके विषय भी अनेक हैं। फिर एक ही इंद्रिय के विषय में एक ही इंद्रिय के राग द्वेष स्थित हैं, यह कहना कैसे सार्थक हो सकता है। इसलिए इंद्रियस्त इंद्रियस्तम सर्वेन्द्रियाणाम इस प्रकार प्रयोग मानकर ऊपर बतलाया हुआ अर्थ मानना ही ठीक है। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष दोनों कैसे छिपे और उनके वश में न होना क्या है, क्या भाव है। जिस वस्तु, प्राणी या घटना में मनुष्य को सुख की प्रतीति होती है, अच्छा लगता है, जो उसके अनुकूल होता है, उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है, अच्छा लगने लगता है, इसी को राग कहते हैं। और जिसमें उसे दुख की प्रतीति होती है, जो उसके प्रतिकूल होता है, उसे अच्छा नहीं लगता, उसमें उसका द्वेष हो जाता है। वास्तव में किसी भी वस्तु में सुख और दुख होता ही नहीं है। मनुष्य की भावना के अनुसार एक ही वस्तु किसी को सुख प्रदान करती होती है तो किसी को दुखप्रद। एक ही मनुष्य तो वस्तु एक समय सुखप्रद प्रतीत होती है, वही दूसरे समय दुखप्रद प्रतीत होने लग जाती है। कैसे? प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष छिपे हुए हैं, यानी सभी वस्तुओं में राग और द्वेष दोनों ही रहा करते हैं, क्योंकि जब जब मनुष्य का उनके साथ संयोग वियोग होता है, मिलते छूटते हैं, तब तक राग द्वेष का प्रादुर्भाव होता देखा जाता है। अतएव शास्त्र वेद कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हुए मन और इंद्रियों के साथ विषयों का संयोग वियोग होते समय किसी भी वस्तु, प्राणी, क्रिया घटना में प्रिय और अप्रिय की भावना न करके सिद्धि असिद्धि, जय पराजय और लाभहानि आदि में समभाव से युक्त रहना, तनिक भी हर्ष शोक न करना, यही राग द्वेष के वश में न होना है। क्योंकि राग द्वेष के वश में होने से ही मनुष्य की सब में विषय बुद्धि होकर अंतःकरण में हर्ष शोक विकार हुआ करते हैं। दुख सुख मनुष्य को परमेश्वर की शरण ग्रहण करके ही राग द्वेष से सर्वथा अतीत हो जाना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए। राग और द्वेष ये दोनों मनुष्य के कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले सबसे बड़े शत्रु कैसे हैं? अब भगवान बताते हैं कैसे हैं। मनुष्य अज्ञानवश राग द्वेष इन दोनों के वश होकर विनाशशील भोगों को सुख के हेतु समझकर कल्याण मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है।
राग द्वेष साधक को धोखा देकर विषयों में फंसा लेते हैं और उसके कल्याण मार्ग में विघ्न उपस्थित करके मनुष्य जीवन रूप अमूल्य धन को लूट लेते हैं। मनुष्य शरीर मिलना अमूल्य धन है, इस कारण यह मनुष्य जन्म के परम फल से वंचित रह जाता है और राग द्वेष के वश होकर विषय भोगों के लिए स्वधर्म का त्याग कर देता है और परधर्म का ग्रहण यानी या नाना प्रकार के निषिद्ध कर्मों का आचरण करता है। जो निषिद्ध है उन्हीं कर्मों को करने लग जाता है। इसके फलस्वरूप मरने के बाद भी उसकी दुर्गति होती है। इसलिए इनको परपंथी यानी सत मार्ग में विघ्न करने वाले शत्रु बतलाया। किसको? राग द्वेष को। ये राग द्वेष साधक के कल्याण में किस प्रकार बाधा डालते हैं, सुनिए। जिस प्रकार अपने निश्चित स्थान पर जाने के लिए राह चलने वाले किसी मुसाफिर को मार्ग में विघ्न करने वाले लुटेरों से भेंट हो जाए और वे मित्रता का सा भाव दिखलाकर और उसके साथी गाड़ीवान आदि से मिलकर उनके द्वारा उनकी विवेक शक्ति में भ्रम उत्पन्न कराकर उन्हें मिथ्या सुखों का प्रलोभन देकर झूठी झूठी सुख की बुद्धि दिखाकर अपनी बातों में फंसा लें और उसे अपने गंतव्य स्थान की ओर न जाने देकर उसके विपरीत जंगल में ले जाएं और उसका सर्वस्व लूट कर उसे गहरे गड्ढे में गिरा दें। उसी प्रकार ये राग द्वेष कल्याण मार्ग में मनुष्य के चलने वाले साधक से भेंट करके मित्रता का भाव दिखलाकर उसके मन और इंद्रियों में प्रविष्ट हो जाते हैं और उसकी विवेक शक्ति का नष्ट करके तथा उसे सांसारिक विषय भोगों में सुख का प्रलोभन देकर पापाचार में प्रवृत्त कर देते हैं। इससे उसका साधन क्रम नष्ट हो जाता है और पापों के फलस्वरूप उसे घोर नरकों में पड़कर भयानक दुखों का उपभोग करना पड़ता है। अर्जुन के मन में यह बात आ सकती है कि मैं यह युद्ध रूप घोर कर्म न करके यदि भिक्षावृत्ति से अपना निर्वाह करता हुआ शांतमय कर्मों में लगा रहूं तो सहज ही राग द्वेष से छूट सकता हूं। फिर आप मुझे युद्ध करने के लिए आज्ञा क्यों दे रहे हैं भगवान? भगवान आगे बताते हैं, सु अनुष्ठितात पर धर्मात। विशेषण के सहित पद किस धर्म का वाचक है और उसकी उपेक्षा गुण रहित तो स्वधर्म को अत्युत्तम बतलाने का क्या भाव है? इस वाक्य में परम धर्म और स्वधर्म की तुलना करते समय परधर्म के साथ सुअनुष्ठित विशेषण दिया गया और स्वधर्म के साथ विगुण विशेषण दिया गया। प्रत्येक विशेषण का विरोधी भाव उसके साथ अधिक समझ लेना चाहिए। अर्थात परधर्म का तो सद्गुण संपन्न सुअनुष्ठित समझना चाहिए तथा स्वधर्म को विगुण और अनुष्ठान की कमी रूप दोषयुक्त समझ लेना चाहिए। साथ में यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि वैश्य और क्षत्रिय आदि की अपेक्षा ब्राह्मण के विशेष धर्मों में अहिंसा सद्गुणों की बहुलता है। गृहस्थ की अपेक्षा संन्यास, आश्रम के धर्मों में सद्गुणों की बहुलता है। इसी प्रकार शूद्र की अपेक्षा वैश्य और क्षत्रिय कर्म अधिक गुणयुक्त हैं। अतः ऐसा समझने से यहाँ यह भाव निकलता है कि जो कर्म युक्त हो और जिनका अनुष्ठान भी पूर्णतया किया गया हो किंतु वे अनुष्ठान करने वाले के लिए भेद न हो, अच्छे न हो, दूसरों के लिए ही भेद हो, वैसे कर्मों का वाचक यहाँ स्वनिष्ठिता पर धर्म पद है। इस पर धर्म की अपेक्षा गुण रहित स्वधर्म को अति उत्तम बतला कर यह भाव दिखलाया गया है कि जैसे देखने में कुरूप और गुणहीन होने पर भी स्त्री के लिए अपने पति का सेवन करना ही कल्याणप्रद है, उसी प्रकार देखने में सद्गुणों से हीन होने पर तथा अनुष्ठान में अंग वैगुण्य हो जाने पर भी जिसके लिए जो कर्म विहित है, जो भगवान ने तुमको कर्म दिया वही उसके लिए कल्याणप्रद है। फिर जो स्वधर्म सर्वगुण संपन्न है और जिसका सांगोपांग पालन किया जाता है उसके विषय में तो कहना ही क्या है।
स्वधर्म पद किस धर्म का वाचक है? जैसे वर्ण, आश्रम और स्वभाव और परिस्थिति की अपेक्षा से जिस मनुष्य के लिए जो कर्म शास्त्र ने नियत कर दिए हैं उसके लिए वही स्वधर्म है। अभिप्राय यह है कि झूठ, कपट, चोरी, हिंसा, ठगी, व्यभिचार आदि तो निषिद्ध कर्म है, बुरे कर्म है। किसी के भी स्वधर्म नहीं है, यह किसी के स्वधर्म नहीं है, ये किसी को ही नहीं करना चाहिए। और काम कर्म भी किसी के लिए आवश्यक कर्तव्य नहीं है। इस कारण उनकी गणना भी या किसी के स्वधर्मों में नहीं है। इनके सिवा जिस वर्ण या आश्रम के जो विशेष धर्म बतलाए गए हैं उनमें एक के सिवा दूसरे वर्ण आश्रम वालों का अधिकार नहीं है। वे उन वर्ण आश्रमों के पृथक पृथक स्वधर्म हैं। जिन कर्मों में द्विज मात्रा अधिकार बतलाया गया है वे वेदाध्ययन और यज्ञादि कर्म द्विजों के लिए स्वधर्म है। और जिनमें सभी वर्ण आश्रमों के स्त्री पुरुषों का अधिकार है वे ईश्वर की भक्ति, सत्य भाषण, माता पिता की सेवा, मन और इंद्रियों का संयम, ब्रह्मचार्य का पालन, अहिंसा, असत्य, अस्तेय, संतोष, दया, दान, क्षमा, पवित्रता और विनय आदि सामान्य धर्म सबके स्वधर्म हैं। जिस मनुष्य समुदाय में वर्णाश्रम की व्यवस्था नहीं है और जो वैदिक सनातन धर्म को नहीं मानते उनके लिए स्वधर्म और परधर्म की व्यवस्था कैसे हो सकता है? वास्तव में तो वर्णाश्रम की व्यवस्था समस्त मनुष्य समुदाय में होनी चाहिए और वैदिक सनातन धर्म भी सभी मनुष्यों के लिए मान्य होना चाहिए। अतः जिस मनुष्य समुदाय में वर्ण आश्रम की व्यवस्था नहीं है उनके लिए स्वधर्म और परधर्म निर्णय करना कठिन है। तथापि इस समय धर्म संकट उपस्थित हो रहा है और गीता में मनुष्य मात्र के लिए उद्धार का मार्ग बतलाया गया है। इस आशय से ऐसा माना जा सकता है कि जिस मनुष्य का जिस जाति या समुदाय में जन्म होता है, जिन माता पिता के रजवीर से उसका शरीर बनता है, जन्म से लेकर कर्तव्य समझने की योग्यता आने तक जैसे संस्कारों में उसका पालन पोषण होता है तथा पूर्व जन्म के जैसे कर्म संस्कार होते हैं उसी के अनुकूल उसका स्वभाव बनता है और उस स्वभाव के अनुसार ही जीविका के कर्मों में उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति हुआ करती है। अतः जिस मनुष्य समुदाय में वर्णाश्रम की व्यवस्था नहीं है उसमें उनके स्वभाव और परिस्थिति की अपेक्षा से जिसके लिए जो विहित कर्म है अर्थात जिनके श्लोक और परलोक की उन्नति के लिए किए किसी महापुरुष के द्वारा जो कर्म उपयुक्त माने गए हैं, अच्छी नियत से कर्तव्य समझकर जिनका आचरण किया जाता है, जो किसी भी दूसरे के धर्म और हित में बाधक नहीं है तथा मनुष्य मात्र के लिए जो सामान्य धर्म माने गए हैं वही उसका स्वधर्म और उसके विपरीत जो दूसरे के लिए विहित और उसके लिए विहित नहीं है वह परधर्म है। स्वधर्म पद के साथ विगुण विशेषण का प्रयोग का भाव गुणों की कमी का घोतक है। क्षत्रिय का स्वधर्म युद्ध करना है, दुष्टों को दंड देना है, उसमें अहिंसा और शांति आदि गुणों की कमी मालूम होती है। इसी तरह वैश्य का धर्म कृषि आदि कर्मों में भी हिंसा आदि दोषों की बहुलता है। इस कारण ब्राह्मण के शांतमय कर्मों की अपेक्षा वे विगुण यानी गुणहीन नहीं एवं शूद्र के कर्म वैश्यों और क्षत्रियों की अपेक्षा भी निम्न श्रेणी के हैं। उसके सिवा उन कर्मों के पालन में किसी अंग का छूट जाना अनुष्ठान की कमी है। उपयुक्त प्रकार से स्वधर्म में गुणों की और अनुष्ठान की कमी रहने पर भी वह परधर्म की अपेक्षा कल्याणप्रद है, दूसरे के धर्म से उसका ही अच्छा है। यही भाव दिखलाने के लिए स्वधर्म विगुण दिया गया। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याण कारक है, इसका क्या भाव? इससे यह दिखलाया गया है कि यदि स्वधर्म पालन में किसी तरह की आपत्ति न आवे तो जीवन भर मनुष्य का उसका पालन कर ले तो उससे अपने भाव अनुसार स्वर्ग की यानी मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इसमें तो कहना ही क्या है, किसी प्रकार की आपत्ति आने पर वह अपने इस धर्म से डिगे और उसके कारण उसका मरण हो जाए तो वह मरण भी उसके लिए कल्याण करने वाला हो जाता है। इतिहासों और पुराणों में ऐसे बहुत उदाहरण मिलते हैं जिसमें स्वधर्म पालन के लिए मरने वाले एवं मरण पर्यंत कष्ट स्वीकार करने वाले कल्याण होने की बात कही गई है। राजा दिलीप ने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए एक
गौ के बदले अपना शरीर सिंह को समर्पित करके अभीष्ट प्राप्त किया। राजा शिवी ने शरणागत रक्षा रूप स्वधर्म का पालन करने के लिए एक कबूतर के बदले में अपने शरीर का मांस बाज को देकर मरना स्वीकार किया और इससे उनके अभीष्ट की सिद्धि हुई। ऐसे ही प्रहलाद ने भगवत प्राप्ति रूप स्वधर्म का पालन करने के लिए अनेकों प्रकार के मृत्यु के साधनों को सहर्ष स्वीकार किया और इससे उनका परम कल्याण हो गया। इसी प्रकार के और भी बहुत से उदाहरण मिलते हैं। महाभारत में कहा गया है क्या, न जातु कामान बयान लोभाद धर्म तेजदी विदस्यते हेतो नित्यो धर्म सुख दुखे त्वनित्य जीवो नित्यो हेतुरस्य नित्य। अर्थात मनुष्य को किसी भी समय काम से, भय से, लोभ से या जीवन रक्षा के लिए भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म नित्य है और सुख दुख अनित्य है तथा जीवन नित्य है और जीवन का हेतु अनित्य है। इसलिए मरण संकट उपस्थित होने पर भी मनुष्य को चाहिए कि हंसते हंसते मृत्यु को वरण कर ले, पर स्वधर्म का त्याग किसी भी हालत में न करे, अपने धर्म को न छोड़े। इसी में उसका सब प्रकार से कल्याण है। दूसरे का धर्म भय देने वाला है, इसका क्या भाव? इससे दिखलाया है कि दूसरे के धर्म का पालन आदि सुखपूर्वक होता हो तो भी वह भय देने वाला है। कैसे? शूद्र और वैश्य यदि उनमें से उच्च वर्णों के धर्म का पालन करने में लगे तो उच्च वर्णों से अपनी पूजा कराने के कारण, उनकी वृत्ति छेद करने के दोष के कारण वे पाप के भागी बन जाते हैं और फलतः उनको नरक भोगना पड़ता है। इसी प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय यदि अपने से हीन वर्ण वाले के धर्म का अवलंबन कर लें तो उनका वह वर्ण भी पतन हो जाता है एवं बिना आपत्ति काल के दूसरों की वृत्ति से निर्वाह करने की, दूसरों की वृत्ति छेद के पाप का भी फल उन्हें भोगना पड़ता है। इसी तरह आश्रम धर्म तथा अन्य सब धर्मों के विषय में समझ लेना चाहिए। अतएव किसी भी मनुष्य को अपने कल्याण के लिए दूसरे के धर्म के ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं। दूसरे का धर्म देखने में चाहे कितना भी गुण संपन्न क्यों न हो, वह जिसका धर्म है उसी के लिए है। दूसरे के लिए तो वह भय देने वाला है, दुख देने वाला है, कल्याण का कारक नहीं है। मनुष्य स्वधर्म पालन करने में ही कल्याण है, पर धर्म सेवन और निषिद्ध कर्मों का आचरण करने में सब प्रकार से हानि है। इस बात को भलीभांति समझ लेने के बाद भी मनुष्य अपने इच्छा, विचार और धर्म के विरुद्ध पापाचार में किस प्रकार प्रवृत्त हो जाते हैं, इस पर आगे बताएंगे। अर्जुन के प्रश्न बनता है। बोलो राधे कृष्ण।